एक राजू नाम के लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ मैं। तो राजू के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। एक छोटा सा टूटा फूटा मकान और नाम का पैसा छोड़ के राजू जैसे तैसे ज़िंदगी गुजार रहा था, इस उम्मीद में कि शायद उसकी ज़िंदगी में कुछ बदलेगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ जादू होगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। उल्टे उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। अच्छा, एक दिन होता यह है कि उसकी तबीयत अन्य दिनों से ज़्यादा खराब हो जाती है। खाने को भी कुछ नहीं था। अब जैसे तैसे बीमार हालत में वह अपने घर को खंगालता है और उसे एक सिक्का मिलता है। राजू उस सिक्के को उठाकर बाहर निकलने वाला होता है ताकि कुछ खरीद सके। पर जैसे ही वो घर से बाहर निकलने वाला होता है, उसके दरवाजे पर एक अजनबी इंसान दिखता है। वह इंसान राजू से कहता है कि वह एक मुसाफिर है और रास्ते में लुटेरों ने उसका सारा सामान लूट लिया और वह बहुत थका हुआ है। यहाँ से उसके घर जाने का भाड़ा 1 रुपया है, पर वो भी उसके पास नहीं है। राजू बिना सोचे समझे वह 1 रुपये का सिक्का जो उसके पास था वो उसे दे देता है। वह इंसान राजू से वह सिक्का ले लेता है और अपनी मुट्ठी में दबाता है और राजू को वापस करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि किन मुसीबतों में हो तुम। शायद तुम्हारे किसी जन्म के बुरे कर्मों का फल हो, पर आज तुम एक दयालु इंसान हो। मैंने इस सिक्के में एक शक्ति भर दी है। इस सिक्के में हेड्स और टेल्स को देखो। इसे हाँ या ना में जवाब देने वाले 10 सवाल पूछो, ये एकदम सच सच बताएगा। ऐसा कहकर वो चला जाता है। राजू को तो पहले विश्वास नहीं होता, पर वो कुछ प्रश्न सिक्के को उछाल करके पूछता है। ए सिक्के, बता अभी दिन है या रात? अगर दिन है तो हेड, अगर रात है तो टेल। सिक्का हेड बताता है, दिन तो था ही। फिर उसने पूछा, अगर मैं जवान हूं तो टेल, अगर बूढ़ा हूं तो हेड। सिक्के का जवाब था टेल। इस तरह राजू को विश्वास हो गया कि सिक्का सही बता रहा था। तो राजू ने सिक्के से कहा कि अब से हेड का मतलब यस और टेल का मतलब नो। तो बता सिक्के, क्या मेरी किस्मत में पैसे हैं? सिक्के का जवाब था नो। राजू निराश हुआ और दूसरा सवाल पूछा, क्या मेरे नसीब में अच्छा स्वास्थ्य है? जवाब फिर से आया नो। अच्छा, क्या मुझे जीवन में ऐसा साथी मिलेगा जिसे मुझे सहारा मिले लाइफ में? जवाब था नो। मेरे लाइफ में कोई जादू होगा जिससे मेरी ज़िंदगी बदले? जवाब था फिर नो। इस तरह 9 सवाल खत्म हो चुके थे और राजू का हौसला लगभग टूटने को था। अचानक उसे याद आया कि हो सकता है वो अजनबी अभी ज़्यादा दूर नहीं गया हो। वह दौड़ दौड़ा उस अजनबी के पास पहुंचा और उसका सोचना सही था। सचमुच उसे वो अजनबी मिल गया था। राजू ने उसे सारी बात कही, मेरी किस्मत में ये नहीं है, वो नहीं है। तब उस अजनबी ने राजू से कहा कि तुम सिक्के से जाकर के ये सवाल पूछो। राजू घर वापस आया और उसने सिक्के से वही सवाल पूछा जो उसे उस अजनबी ने पूछने को कहा था। और आज 5 साल के बाद अब राजू के पास सब कुछ था। राजू एक स्वस्थ इंसान था, एक अमीर इंसान था, एक सुंदर सी पत्नी थी, बच्चे थे, लाइफ में खुशी ही खुशी थी। अनाथ राजू अब परिवार वाला हो चुका था। तो क्या अंदाजा लगा सकते हैं आप कि उसका आखिरी सवाल क्या था? वो सवाल था कि क्या मैं अपनी मेहनत से, अपने हौसले से, अपने भाग्य में जो चाहे लिख सकता हूं? सिक्के का जवाब था यस। यस, वो बदल सकता था। हम में से कुछ लोग हैं जो अपनी किस्मत में कुछ लिखना चाहते हैं, पर हम में से कुछ ऐसे हैं जो साधारण परिवार से होते हैं, कुछ ऐसे जिनका साथ देने वाला कोई नहीं है, कुछ जिनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है,
कुछ ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं कि शायद अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर वास्तव में क्या किसी एक कमजोरी के आगे घुटने टेकना सही है? नहीं ना। वो अजनबी शायद भगवान रहे हो, जो राजू को ये बताने आए थे कि मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद ये दो जादू की छड़ियां हैं जो सबके पास होती हैं, और हम सब इन दोनों का इस्तेमाल करके जो भी चाहे अपनी किस्मत में लिख सकते हैं। तो क्यों ना जम के मेहनत की जाए, क्यों ना जम के प्रार्थना की जाए उससे जिसने हमें धरती पर भेजा है, और पा लिया जाए सब कुछ। आप भी अपनी मेहनत से और ईश्वर के आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त करें जो ज़िंदगी में आप पाना चाहते हैं, उस कमजोरियों को भुलाकर जो आपकी ज़िंदगी में आपका रास्ता रोक रही है। इस दुआ के बाद मिलता हूँ अगली वीडियो में।